मैं जापान के सबसे ब्राइट स्टूडेंट्स में से एक था, इसलिए हर बार क्लास में टीचर्स मुझसे ही सवाल किया करते थे। साए की तरह र्यूक हमेशा मेरे साथ ही रहने लग गया था। शुक्र है तुम्हारी क्लास ओवर हो गई लाइट। अब ये बताओ कि हमें चलना कहाँ पर है। मुझे छोड़ के मत जाओ। मुझसे बात मत करो, नहीं तो सारे सोचेंगे कि ये पागल अपने आप से बात कर रहा है। तुम कितने बोरिंग हो। देखो मैं बोरिंग नहीं हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको निपटाना है। तुम काफी मेहनत कर रहे हो। बर्बाद करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है र्यूक। फिर मैं र्यूक को बताता हूँ कि मेरे पास बहुत ही लिमिटेड टाइम है। स्कूल से आने के बाद और सोने से पहले तक के वक्त में ही मुझे सारे क्रिमिनल्स का नाम डेथ नोट में लिखना है, इसलिए मैं वक्त ज़ाया नहीं कर सकता। वैसे भी ज़्यादा सोना सेहत के लिए खतरनाक होता है, और अगर दुनिया को बेहतर जगह बनानी है तो मुझे अपनी नींद की आहुति देनी पड़ेगी। तभी मेरे दरवाजे पर दस्तक होती है और मेरी छोटी बहन सायू मेरे पास कुछ काम से आती है। मेरे होमवर्क में मेरी मदद करा दो प्लीज। इसे होमवर्क के लिए अभी आना था। मैथ्स में कुछ प्रॉब्लम है, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। ठीक है, बताओ क्या प्रॉब्लम है। और तभी र्यूक एक बहुत बड़ा राज खोलता है। अगर कोई इंसान डेथ नोट को छू लेता है तो वो मुझे सुन भी पाएगा और देख भी पाएगा। इतनी बड़ी बात ये मुझे अब बता रहा है, कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। बीते कुछ दिन में हुई मौतों की वजह से पुलिस डिपार्टमेंट में हड़कंप छाया हुआ था। पुलिस मानो एक छोटे से बच्चे की तरह मेरे सामने लाचार नजर आ रही थी। पुलिस का कोई भी पैंतरा, कोई भी चाल कुछ काम नहीं कर रहा था। पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर ही बहुत कॉन्ट्राडिक्शंस थी। कुछ लोग बहुत खुश थे क्योंकि क्रिमिनल्स का खुद ब खुद सफाया हो रहा था, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस के चीफ इस बात से बेहद नाखुश थे क्योंकि उनकी नाक के नीचे एक शख्स बाकी सारे लोगों का बेरहमी से कत्ल कर रहा था। इस बात में कोई दो राय नहीं थी कि मरने वाले सारे क्रिमिनल्स और बहुत बड़े बड़े आतंकी थे, लेकिन ऐसे किसी का कत्ल करना, वो भी कानून को अपने हाथ में लेकर, ये पुलिस से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पुलिस डिपार्टमेंट को सबसे ज्यादा परेशान ये बात कर रही थी कि भला कोई कैसे रहस्यमयी तरीके से ऐसे इंसानों का कत्ल कर सकता है। कुछ लोगों का ये भी मानना था कि ये काम एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के तहत हो रहा है। CIA और FBI को बुलाने की बातें जोरों पर चल रही थीं। पुलिस के बहुत बड़े बड़े अधिकारी अभी तक इस बात को मान रहे थे कि शायद ये महज एक बहुत बड़ा इत्तेफाक है जो एक साथ सारे क्रिमिनल्स रहस्यमयी तरीके से मर रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में ज्यादातर मरने की वजह दिल का दौरा पड़ना ही बताया जा रहा था। आपस में काफी माथापच्ची करने के बाद पुलिस ऑफिसर्स इस निष्कर्ष पर आते हैं कि अब उसको बुलाना पड़ेगा जिससे पूरी दुनिया के आतंकी थर थर कांपते हैं। उसका नाम है एल, जो अपराधियों के वाकई एल लगा देता है। एल का पूरा नाम, उसका पता, उसका ठिकाना, उसका चेहरा, उसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता, लेकिन उसने आज तक जितने भी केस लिए हैं उसने हर केस को सॉल्व किया है। पुलिस ये बात समझ चुकी थी कि एल को बुलाने के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं बचा था। एल अपने हर काम को बहुत डिफरेंटली करता है। उसके काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है, और तो और उससे कांटेक्ट करना भी पुलिस के हाथ में नहीं था। तभी वटारी वहां पर आते हैं जो एल के साथ काम करते हैं। वो पुलिस को बताते हैं कि एल ऑलरेडी इस केस पर काम करना चालू कर चुका है। पूरी दुनिया में एल से सिर्फ और सिर्फ वटारी ही कांटेक्ट कर सकते हैं, और एक बहुत ही कमाल की बात यह है कि वटारी के बारे में भी कोई कुछ नहीं जानता। सारे चुप हो जाओ, अब सिर्फ एल बोलेंगे। मेरे प्यारे पुलिस के दोस्तों, आप घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आ चुका हूँ। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं लाइट, कुछ तो बताओ। अगर किसी ने डेथ नोट को छू लिया तो मेरे लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है र्यूक, इसलिए मैं इसे ठिकाने लगाने आया हूँ। मैं ये सब अपने परिवार की सुरक्षा के लिए कर रहा था। मैं नहीं चाहता था कि मेरी किसी भी हरकत की वजह से मेरे परिवार के ऊपर कोई भी आंच आए। दूसरी तरफ एल अपनी वर्चुअल मीटिंग में पुलिस से सपोर्ट मांगता है, और वो ये भी कहता है जो आतंकी है, जो कल्प्रिट है, वो जापान में ही है। डेथ नोट को छिपाना काफी आसान था। क्या तुम उसे छिपाने में कामयाब हो गए लाइट? बिल्कुल, वो यहीं पर मेरे ड्रॉर में है। फिर मैं र्यूक को बताता हूँ कि ये कोई आम ड्रॉर नहीं है। मैंने उसके अंदर एक गुप्त जगह बनाई हुई थी जिसमें मैंने डेथ नोट को रखा था। अगर कोई जबरदस्ती ड्रॉर में से डेथ नोट को निकालने की कोशिश करेगा तो वो डेथ नोट को जला देगा। इससे पहले भी इंसानों ने डेथ नोट को छिपाया है, लेकिन तुमने तो छिपाने के मामले में सबको पीछे छोड़ दिया लाइट। ये मुमकिन था कि डेथ नोट में आग लगने की वजह से मेरे पूरे घर में भी आग लग सकती थी, लेकिन एक छोटी मोटी आग जिंदगी भर जेल में बिताने से तो बेहतर ही है। आम लोग इस बारे में बहुत ज्यादा चर्चा कर रहे थे कि कैसे क्रिमिनल्स एक के बाद एक मारे जा रहे हैं। कहीं ना कहीं सब खुश भी थे क्योंकि इस तरह उनके शहर में से गंदगी का सफाया हो रहा था। पुलिस क्राइम को रोकने में नाकाम साबित हो रही थी और पब्लिक ने इस ताकत को कीरा का नाम दे दिया था। कीरा इंग्लिश के किलर वर्ड से निकला था और मुझे ये वर्ड काफी पसंद भी आया था। मैं इस बात से खुश था कि दुनिया वाले मुझे कीरा के नाम से जानेंगे।
और तभी खबरों में कुछ देर के बाद एक बहुत ही जबरदस्त खुलासा होता है। एल टीवी पर लाइव आ जाता है। सब उसके इस तरह से टीवी पर आने से हैरान थे क्योंकि इससे पहले एल ने कभी अपना चेहरा नहीं दिखाया था। एल मीडिया को एड्रेस करते हुए मेरे बारे में बताता है और वो कहता है कि वो जल्द ही मुझे ढूंढ लेगा और मुझे खत्म कर देगा। मुझे वो नहीं पकड़ सकता। सबसे बड़ा एविडेंस ये डेथ नोट है और ये उनके हाथ कभी लग ही नहीं पाएगी। फिर कीरा मुझे लाइव टीवी पर चुनौती देता है। वो कहता है कि वो मुझे जल्द से जल्द पकड़ेगा और मुझे खत्म कर देगा। उसे लगता था मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो कानून के खिलाफ था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि मैं ही कानून हूँ। इस नई दुनिया का मैं ही भगवान हूँ। जो भगवान से टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। मुझे अपना चेहरा दिखाकर तुमने गलती की। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता एल। अब तुम्हें पूरी दुनिया मरते हुए देखेगी एल। लाइव टीवी पर एल मारा जाता है। कीरा, ये सिर्फ एक टेस्ट था और इस टेस्ट में तुम फेल हो गए। वो मैं नहीं था, बल्कि एल नाम का एक और अपराधी था जिसे आज ही फांसी दी जानी थी। तो तुमने बस कुछ देर पहले उसकी जान ली है। क्या? ये तो सवा शेर निकला। फिर एल लाइव ब्रॉडकास्ट में मुझे उसे मारने के लिए कहता है, जिसमें मैं नाकामयाब हो जाता हूँ। वो मुझे ये भी बताता है कि ये ब्रॉडकास्ट सिर्फ जापान के एक छोटे से हिस्से में हो रहा था। इसका मतलब ये साफ हो चुका था कि कीरा उसी हिस्से में मौजूद है। देखते हैं पहले एल मुझे ढूंढता है या फिर मैं एल को ठिकाने लगाता हूँ। अजीब बात है, दोनों एक दूसरे को मारना चाहते हैं और दोनों ने एक दूसरे का चेहरा नहीं देखा हुआ। इस गेम में बहुत मजा आने वाला है। इंसान वाकई काफी इंटरेस्टिंग होते हैं।